महाराज, सावित्री ने कितना बिना जानकारी काम किया है। उसके माता पिता भी हमेशा सच बोलते थे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम सत्यवान रखा। जब वह छोटा लड़का था तभी से उसे घोड़े पसंद था। वो मिट्टी के घोड़े बनाता और उन्हें अपने पास रखता था। वह घोड़ों के चित्र भी बनाता था, इसीलिए उसे चित्राश्व भी कहा जाता है। क्या ये सत्यवान तेजस्वी है, बुद्धिमान है, धैर्यवान है, वीर है? हाँ महाराज, सूर्य जैसा तेजस्वी, बुद्धि में बृहस्पति जैसा, धैर्य में पृथ्वी जैसा, पराक्रम में महेंद्र जैसा। क्या उसका मन दानशील है? क्या वो रूपवान है? क्या वो उदार है? क्या वो गुणवान है? दानशीलता में तो रंतिदेव भी उसके बराबर नहीं है। रूप में वह अश्विनी कुमारों जैसा है, उदारता में ययाति जैसा, गुणों में चंद्रमा जैसा। इसके अलावा जैसा कि उसके आश्रम के तपस्वी और सज्जन लोग कहते हैं, वह सौम्य, वीर, बुद्धिमान, मिलनसार, ईर्ष्या रहित, साहसी, दयालु और धर्मपरायण भी है। आपने उसके ये सभी गुण बताए हैं। यदि उसमें कोई दोष भी है तो हे देवर्षि, वे भी बताइए। उसमें केवल एक ही दोष है, वह यह कि उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और वह अपना शरीर त्याग देगा। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। सावित्री, इस एक ही दोष ने उसके उन सभी गुणों को डुबो दिया है। जाओ मेरी पुत्री, अपने लिए कोई और वर ढूंढ लो। पिताश्री, मैंने तो एक बार विवाह के लिए निश्चय कर लिया है। चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या न हो, मैं अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैंने अपने मन में यही निश्चय कर लिया है। मैं अपने मुख से भी यही कह रही हूँ और अपने कर्मों से भी मैं इसी को सिद्ध करूंगी। हे राजन, तुम्हारी पुत्री का यह संकल्प अत्यंत दृढ़ प्रतीत होता है। इसे डिगा पाना असंभव जान पड़ता है। सत्यवान में जितने गुण हैं, उतने गुण किसी और में नहीं है। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दो। आप महान और अत्यंत ज्ञानी हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सावित्री का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो, आपका सब मंगल हो। मैं अब चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद को उनकी यात्रा पर पुनः विदा करके अश्वपति विवाह की तैयारियां आरंभ कर देते हैं और एक शुभ दिन वे वृद्ध ब्राह्मणों, ऋत्विजों तथा पुरोहितों को साथ लेकर अपनी पुत्री के साथ ड्युमनसेन के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं।